जो हमारा पाठ है हमारी भाषा, पाठ 1 हमारी भाषा। भाषा क्या है या भाषा किसे कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भाषा हमारे मन के भावों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। भाषा के माध्यम से ही तो हम अपने भाव, हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्या भाव है, उसको हम व्यक्त करते हैं। यही एक जरिया है, भाषा ही एक जरिया है, एक माध्यम या साधन। भाषा के द्वारा ही हम अपने भाव को क्या करते हैं, किसी के सामने व्यक्त करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा अभिव्यक्त करने का एक क्या है, साधन है, जरिया है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा क्या होगी? भाषा की परिभाषा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, पढ़कर या लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हमारे जो विचार हैं पढ़कर, लिखकर, उसको हम क्या करते हैं, किसी के सामने रखते हैं, वही जो है भाषा की परिभाषा है। भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक मौखिक, बोलकर या सुनकर। दूसरा है लिखित, पढ़कर या लिखकर। मौखिक किसे कहते हैं? अब मौखिक क्या है? मौखिक यानी जो हम बोलते हैं, जैसे कक्षा में अध्यापक या अध्यापिका पढ़ा रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो बोलकर अध्यापिका क्या कर रही है, बोल रही है और आप सुन रहे हैं, तो ये हो गया भाषा का मौखिक रूप। क्या हो गया? ये भाषा का मौखिक रूप हो गया। लिखकर क्या है? हम लिख करके, अगर हमारे सामने कोई नहीं है और हम अपने बातों को उन तक पहुंचाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, तो अपने भाव को हम क्या करेंगे, लिख कर उनके सामने भेजेंगे और अगला क्या करेगा, उसको पढ़ करके हमारे भाव को समझेगा। ये भाषा का क्या है? लिखित रूप है। ये भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप है। अब आगे हम पढ़ेंगे लिपि। भाषा समझ गए, भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा समझ गए, भाषा के कितने रूप हो गए ये भी आप समझ गए। अब लिपि क्या है? भाषा के लिए लिपि की आवश्यकता पड़ती है। जब तक आप लिखेंगे तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो भाषा को लिखने के लिए हमें लिपि का भी ज्ञान होना चाहिए। तो लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। या लिपि का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? लिखने का ढंग। भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे लिपि जो है, हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। उसी प्रकार उर्दू की कौन सी लिपि है? फारसी। अंग्रेजी की लिपि रोमन। पंजाबी की लिपि गुरमुखी। हर भाषाओं की, हमारे देश में बहुत अनेकों भाषाएं हैं, विश्व में अनेकों तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। उन भाषाओं की, सब भाषाओं की लिपि एक नहीं है, सबकी लिपि जो है अलग अलग होती है। उसी प्रकार हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट है उपभाषा एवं बोली। उपभाषा एवं बोली, बोली का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप ही क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। अब उपभाषा क्या है? उपभाषा जो एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है, उपभाषा है। और उसी क्षेत्र के अंदर 5 किलोमीटर की दूरी पर जो शब्द हम जाते हैं, बोलते हैं, कुछ कुछ अंतर परिवर्तन दिखाई देता है शब्दों में, उनके बोलचाल में, वो जो है बोली होती है। ये हो गया आपका भाषा, उपभाषा एवं बोली। अब चले हम आगे जो है व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण किसे कहते हैं या व्याकरण क्या कहलाता है? तो जो है व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध पढ़ने तथा लिखने, बोलने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? कहीं कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे? जिसके साथ व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम शुद्ध लिखने, पढ़ने, बोलने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं?
व्याकरण के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। ये हो गया व्याकरण। अब कहीं कहीं आपको जैसे आप बुक में दिया हुआ है हमारी भाषा हिंदी। हिंदी जो है, क्यों हमारी भाषा हिंदी? हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में मान्यता मिली, इसलिए मिली कि ये जो है उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लेकर का हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश आदि जगहों पर बोली जाती है। ज़्यादा संख्या में बोलने वाले लोग हैं हिंदी को, इसलिए इसे राजभाषा के रूप में भी मान्यता मिली है। कब राजभाषा के रूप में इसको कब मान्यता मिली थी? 14 सितंबर 1949 में। कब मान्यता मिली थी? 14 सितंबर 1949 में। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा भी है। आपको मिलना होगा कि हिंदी क्या है? एक वैज्ञानिक भाषा। क्यों कहा गया है हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है? ये कहा गया है कि हिंदी में हम जो उच्चारित करते हैं या बोलते हैं वैसे ही जो है हम लिखते भी हैं, लेकिन एक चीज़ और किसी भाषा में संभव नहीं है। और भाषाओं में जो उच्चारित होता है वैसे ही लिखते नहीं है। जैसे आप हिंदी में हम क अगर बोल रहे हैं तो हम क ही लिखेंगे, लेकिन वही अगर अंग्रेजी में हम लिखेंगे तो वहाँ पर सी हो जाएगा, सी ई हो जाएगा या के हो जाएगा क के लिए। तो यही अंतर है। हिंदी में क्या है, जो हम बोलते हैं उसी प्रकार हम लिखते भी हैं, लेकिन अन्य अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। वहाँ अनुच्चारित वर्ण भी आते हैं शब्दों के अंदर जो साइलेंट होते हैं। ये अंतर है वैज्ञानिक भाषा में, इसीलिए हिंदी को एक वैज्ञानिक भाषा भी कहा गया है। आप इसे समझ गए होंगे हमारी भाषा क्या है,